परम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा किया। ये ज़ूम के जरिए प्रभु को आराधना देने के लिए प्रभु हमें योग्यता दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते रहने का। आया हुआ सभी लोगों को प्रभु का आशीष मिले। और आज 10 दिन से 4-5 दिन से हम 10 दिन से हम परमेश्वर का वचन चिंता कर रहा था। क्या स्वर्ग प्रवेशन के लिए हमें क्या क्या योग्यता मांगते करके हम चिंता कर रहा है। तो ये हर एक वचन हम चिंता करने का समय हम स्वर्ग का नज़दीक हो रहे। चिंता कर कर उस वचन हम अपनाने का समय हम स्वर्ग का नज़दीक हो रहे। हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद प्रभु। हमें स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे, इसके लिए धन्यवाद करने का। ये वचन सुनाकर उस वचन के अनुसार जीने के लिए हमें तैयार करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करने का। हालेलुया। इसके लिए आज प्रभु ने दिया हुआ वचन तीतुस का लेखन में 2 अध्याय का 12वीं वचन 13वीं वचन हम पढ़ेंगे। तीतुस हिंदी में पढ़ने के लिए परिमला और कोई भी पढ़े। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। थैंक यू लॉर्ड, तीतुस का लेखन 2 अध्याय का 12 से लेकर 13 वचन। हाँ, इसका 14 तक पढ़िए। ठीक है, ठीक है। उधर लिखा है, സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു. और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिक और भक्त से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की वाट जोते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु प्रभु आने वाला है। उनका वाट जोते हुए जीने वाला व्यक्ति कैसा जीने का करके उधर लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने उधर लिखा है 11वीं वचन में क्या लिखा है, सभी मनुष्यों को सगल मनुष्य को रक्षा करवाए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हो, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होने वाला है। 12वीं वचन, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हो जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर का उस अनुग्रह प्रकट होएगा, वो सब मनुष्य को उद्धार का कारण बन जाएगा। तो सब मनुष्य परमेश्वर का अनुग्रह, हम सोचते हैं ये अनुग्रह बोलेगा तो इधर थोड़ा पैसा मिलना और थोड़ा अच्छा जीवन मिलना, एक घर मिलना और ये सब अनुग्रह है करके सोचते हैं हम सब। मगर परमेश्वर बोलते उद्धार मिलना एक बढ़िया अनुग्रह है। हालेलुया। उद्धार में लेके आना, एक मनुष्य को, सब मनुष्य उद्धार में आना, यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार पाना वही सबसे बड़ा अनुग्रह है करके इधर से मालूम पड़ता है। और नीचे, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर बस इस युग में अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फिरा देने का। अभक्ति हमारे अंदर आते, कभी भी कुछ भी चीज प्रार्थना किया नहीं मिला तो
हमारे अंदर थोड़ा सा अभक्ति आ जाता है। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम उद्धार में जीने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह, सबसे बड़ा अनुग्रह प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, मीन्स उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, कभी भी अभक्ति हमारे अंदर आना नहीं मांगते। उधर लिखा है अभक्ति से अभक्ति हमारे अंदर ना आते हुए, और उधर लिखा है संयम और धार्मिक और भक्ति से उसके जीवन ऊपर का, बिताइए। उसके ऊपर का और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से संसारिक अभिलाषा से, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से हम दूर रहने का करके लिखा है। हाँ, मन फिराओ मीन्स सबको है, संसार का अभिलाषा सभी के अंदर आता है। एक विषय प्राप्त नहीं हो गया, हम प्रार्थना किया नहीं मिला, तो हमारे अंदर थोड़ा अभक्ति आ जाता है। ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर आना नहीं मांगते, प्रपंच का अभिलाषा नहीं आना मांगते। हम इस प्रपंच का नहीं है, इस भूमि का नहीं है, इस देश का नहीं है, हम परदेश में वास कर रहे। हमारा एक देश है, उस देश का अभिलाषा में हमें जीने का है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने वाला है उस देश में हमें लेकर जाने के लिए। और इसके लिए हम ये अभक्ति हमारे अंदर नहीं आने के लिए और प्रपंच का अभिलाषा हमारे अंदर नहीं आने के लिए, उसमें से हमें मन फिरा हुआ होकर जीने का, मन को फिर कर जीने का। और युग में संयम और धार्मिक और भक्ति से जीवन बिताइए। हाँ, संयम, धार्मिक और भक्ति से जीवन बिताने का, संयम से, समाधान से, मलयालम में लिखा है സുബോധത്തോടെ, ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടെ, നീതിയോടെ, ദൈവഭक्तियोടെ, संयम से, धार्मिकता से और परमेश्वर का भक्ति से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? थोड़ा छोटा छोटा शिक्षा देते हैं, छोटा छोटा तकलीफ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सुबोध आने के लिए, अच्छा कॉन्शियस आने के लिए। क्योंकि मैं कॉन्शियस किस चीज में आना मांगते हैं? मैं इस दुनिया का, ये प्रपंच का नहीं है, मैं स्वर्ग राज्य का व्यक्ति है, क्योंकि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, मैं परमेश्वर का बेटी है, बेटा है। ये बोध हमारे अंदर आना मांगते हैं। ये हम चिंता करने का समय है। हमें इस दुनिया का चीज़ों को पौलुस बताया वैसा हम कचड़ा के समान सोचेगा। तो ये इस दुनिया, हमें वो बोध आएगा तो हम क्या करेगा? पौलुस के समान, पौलुस लिखा के समान हम इस दुनिया में मिला हुआ ज्ञान, संपत्ति, सब कुछ कचड़ा के समान गिनेगा। हालेलुया, तुच्छ मानेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, इस दुनिया का चीज कुछ नहीं है करके हमारे अंदर एक चिंता आने का। तो वो चिंता किसको आता है? भक्ति में जीने वाला व्यक्ति को, प्रपंच मोह में से दूर हटकर जीने वाला व्यक्ति को। प्रपंच में हमें जीने का है, जब तक जीने का है तब तक जो भी जरूरत है परमेश्वर देगा, परमेश्वर हमें देगा। ये विश्वास हमारे अंदर ही, इसके लिए हम उनका भक्ति में आया है, क्योंकि वो हमें चला रहे, इसके लिए हम भक्ति में आया है। मगर हमें जो जो चीज़ मिल रहे, मिलते मिलते जाने का समय, ज़्यादा हमें प्रपंच का मोह में डूबना नहीं मांगते। यही परमेश्वर बोलते हैं, हमें परमेश्वर जो कुछ मांगते हैं वो सब कुछ हमारा जीवन में देने वाला परमेश्वर है। देगा तो उसी में मन नहीं लगाने का, देने वाला चीज़ अनुभव करने का, और देने वाला चीज़ में हमारा दिल डूबना नहीं मांगते। हमारा दिल किधर जाना मांगते?
परमेश्वर में सौंपना मांगते हैं, परमेश्वर में बने रहना मांगते हैं, परमेश्वर का राज्य खोजने वाला होना मांगते हैं। जो जो चीज हमें मिलते जाएगा, वो मिलते जाने वाला चीज को बाजू में डाल देने का, उसी में ही इतना ध्यान देकर हमारा स्वर्ग राज्य नष्ट नहीं करने का करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो इसके लिए प्रपंच मोह और अभक्ति हमारे अंदर से दूर करने का और भक्ति में बढ़ जाने का, बोध सुबोध अच्छा कॉन्शियस होकर जीने का करके उधर लिखा है, और धार्मी बनकर जीने का है। ധാർമ്മികത നീതിമാനായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അവൻ ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷ തരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷ എന്തിനാ തരുന്നത്? अभक्ति हमारे अंदर आने का समय, नहीं तो इस दुनिया का चिंता में डूब जाने का समय हमें तो छोटा छोटा शिक्षा देकर वो उनके पास बुला रहा है। हालेलुया। इसके लिए भक्ति में जीना बहुत ही जरूरी है। भक्ति, परमेश्वर का भक्ति में जीने वाला व्यक्ति को जो कुछ जरूरत है परमेश्वर देगा। और हमारे अंदर पहले हमें सोचने का है, हम भक्ति में है करके दुनिया को दिखाने के लिए कभी भी हम कोशिश करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय का 5वां वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय का 5. എടുക്കുന്നവർ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. इधर लिखा जब है, तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, बस क्योंकि कपटियों के समान नहीं होने का, प्रार्थना करने का नहीं, कपटता से प्रार्थना नहीं करने का। मीन्स मैं बहुत बड़ा भक्त है मगर अंदर का अंदर परमेश्वर देखेगा तो कुछ भी भक्ति नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ने का। कपटियों के समान हमें नहीं भक्ति दिखाने का है। वो भक्ति कुछ भी काम का नहीं है, कोई भी चीज हम पाएगा नहीं। इसके लिए हमारा भक्ति एकदम प्योर, एकदम पवित्र भक्ति, एकदम सच्चा भक्ति हमारे अंदर आने का है। और एक वचन हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय का, मत्ती का 7वां अध्याय का 5 पढ़ेंगे। जल्दी। हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्टा का आते देकर निकाल सकेगा। ये कपटियों का एक काम है, कपट भक्ति वाला दूसरों का आंखों के अंदर क्या है, दूसरों का जीवन में क्या है वो ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो हमारा असली भक्ति हमारे अंदर है तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर का गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करेगा। हमारे अंदर का गलतियों को हम सुधारने के लिए कोशिश करेगा तो हम सच्चा भक्ति में रहने वाला व्यक्ति है। तो कपट भक्ति हमारे अंदर नहीं होने का करके परमेश्वर हमें दिखा रहा है। इसके लिए हमारे अंदर कपट भक्ति नहीं होने का है। और पढ़िए, पढ़ो। हाँ, हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। पवित्र वस्तु, बस बस पवित्र बस। वस्तु। और उसका 7वां अध्याय का 21 भी पढ़ेंगे, 21। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। देखो, हे प्रभु करके कपटता से बोलने वाला परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा करके उधर लिखा है। फिर क्या करना पड़ेगा? पढ़िए। परंतु वही जो मेरा स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलने वाला स्वर्ग राज्य प्राप्त करेगा।
हमारा सभी का प्रार्थന ആമേൻ, यही ആമേൻ. ലക്ഷ്യം രക്കർ ഒന്നാമത്തെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, അത് സ്വർഗരാജ്യം പ്രാപിക്കണം, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് നിറവേറ്റണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് हमारा करता करता करके पुकार कर हम प्रार्थना करने का समय, हमें अपने आप को जांच कर, अपने आप को पूरा, कल हम सुना वैसा टेस्टिंग कर कर, मैं पूरी तरह से भक्ति में है क्या, पूरी तरह से विश्वास में है क्या, मेरा विश्वास काम करेगा क्या, ये हम जरा खोजने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद हम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने का है. हमारा परमेश्वर सुनने वाला प्रार्थना, परमेश्वर का पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला, प्रार्थना करने वाला लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला है. तो हमारा परमेश्वर, सेकंड थेसलोनियन देखो, सेकंड थेसलोनियन 6वां अध्याय का, सेकंड थेसलोनियन 6वां अध्याय का 10 पढ़िए. 6वां अध्याय में कितना? 10. 6वां अध्याय नहीं है थिस्सलुनीके में. तीमोथी देखो, तीमुथियु, सेकंड तीमुथियु ना. वो भी नहीं है. एक मिनट है. सेकंड थेसलोनिकर, सेकंड थेसलोनिकर मैं कौन सा वचन निकाला वो, हाँ. तो ये परमेश्वर उधर हमने सेकंड तीतुस में हमने देखा, हमें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, भक्ति के अनुसार आगे बढ़ने का है करके लिखा. वो भक्ति में हमें बढ़ने के लिए, प्रपंच मोह को तोड़ने के लिए, निकालने के लिए प्रभु हमें थोड़ा थोड़ा शिक्षा देते हैं करके उधर से लिखा. तो इधर सेकंड थेसलोनिय में पहले अध्याय का 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ेगा. तो सेकंड थेसलोनिकर पहले अध्याय का 6 से लेकर, जल्दी पढ़िए. कितना? 6 से. നീതിയുള്ള വൈദിക്ക് അടയാളമാകുന്നു കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ परमेश्वर पढ़ो. क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देता है उन्हें बदले में कलेश दे, और तुम्हें जो कलेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु. सेकंड थेसलोनियन पहले अध्याय का 6वां वचन. 6वां वचन ना. 6. क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देता है उन्हें बदले में कलेश दे. गलत पढ़ रहे क्या? കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ആശ്വാസവും പകരം നൽകുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയല്ലോ. അന്നാളിൽ അവൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ അതിശയ വിഷയമാകേണ്ടതിനും വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനവും അവൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തോടു കൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകന്ന് നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവധി അനുഭവിക്കും.
उधर क्या लिखा है? परमेश्वर बोलते हैं स्वर्ग स्वर्ग से स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर करता, हमारा यीशु पिता, यीशु करता आने का समय अग्नि ज्वाला में प्रत्यक्ष होने वाला है। और उस समय परमेश्वर को नहीं जानने वाला और परमेश्वर यीशु प्रभु का सुसमाचार अनसुनी करने वाला को प्रतिकार देने के लिए, मीन्स उनको फल देने के लिए आने वाला है। और हमें जो परमेश्वर का भक्ति में जीने वाला को पीड़ित करने वाला उन लोगों को भी परमेश्वर वो लोगों का प्रवृत्ति के अनुसार फल देगा करके उधर लिखा है। और जो पीड़ा अनुभव करने वाला हमको परमेश्वर क्या करते हैं? आश्वासन देने वाला है करके लिखा है। तो परमेश्वर किसको किसको शिक्षा देते हैं? परमेश्वर का भक्ति में आने के बाद उस भक्ति को बने नहीं रखते हैं और उस भक्ति को छोड़ देने वाला को भी और परमेश्वर को नहीं जानने वाला को भी, परमेश्वर का सुसमाचार के अनुसार नहीं जीने वाला को भी परमेश्वर शिक्षा देने वाला है करके लिखा है। तो वो अभी इस भूमि में भी शिक्षा दे रहे। आप यीशु प्रभु का आने का समय वो शिक्षा बहुत बड़ा शिक्षा बन जाएगा। तो इस समय मिलने वाला छोटा छोटा शिक्षा हमारा मन फिरावा के लिए और हमें भक्ति में बढ़ने के लिए छोटा छोटा शिक्षा देते हैं। मगर इस समय हमें अपने आप को सुधार कर अच्छा भक्ति में जीकर हमें उस परमेश्वर का आगमन के लिए हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर ये वचन हमें दे रहा है। हालेलुया। तो सुसमाचार नहीं सुनने वाला, उनके उसका भक्ति में नहीं जीने वाला उन लोगों को शिक्षा देगा और हमें भक्ति में जीने वाला हमको अच्छा फल प्रतिफल मिलेगा। प्रोवर्ब्स में देखिए, प्रोवर्ब्स में हमें अच्छा भक्ति होना मांगते करके लिखा है। प्रोवर्ब्स 3 अध्याय का पहले वचन हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय का पहले वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। तो उसका 2 भी पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखो उधर लिखा है परमेश्वर का कहना मानने वाला और उनका कल्पना, उनका आज्ञा हृदय में संभाल कर रखने वाला को आयु, दीर्घ आयु और जीव काल में समाधान भी बढ़ते रहेगा करके उधर लिखा है। तो जीने का समय समाधान बढ़ते रहने का है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन सुनकर भक्ति में बढ़ने का है करके लिखा है। हमारा अंदर भक्ति अभक्ति नहीं आने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? परमेश्वर का वचन रोज व रोज सुनकर हमारा भक्ति बढ़ने के साथ साथ हमें दीर्घ आयु मिल जाता है और क्या मिलने का करके बोलते हैं? जीवन में समाधान भी मिलते हैं करके उधर लिखा है। तो परमेश्वर का वचन सुनते सुनते हम जाएगा तो हमारा आयु बढ़ते बढ़ते जाएगा और समाधान बढ़ते बढ़ते जाएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बोल रहे तुम भक्ति में जियो, अभक्ति तुम्हारे अंदर आने का नहीं। प्रोवर्ब्स और एक वचन देखो, 10वां अध्याय का 27 पढ़ो। अध्याय का 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्ट का जीवन थोड़ी ही दिनों का होता है। हाँ, परमेश्वर का
वचन मानने वाला को आयु बढ़ता है करके उधर लिखा है। मीन्स वचन सुनने का समय हमें क्या मिलते हैं? भक्ति हमारे अंदर आ जाता है। उसका 4 का 20 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर। उसका 22। क्योंकि जिनके वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें भक्ति में बढ़ाने के साथ साथ हमें क्या क्या देते हैं? हमारा दृष्टि से परमेश्वर का वचन नहीं निकालने का, हमारा हृदय के बीच में परमेश्वर का वचन रखने का, और परमेश्वर का वचन श्रद्धा से सुनने वाला व्यक्ति होएगा तो उस वचन हमारे अंदर काम करते रहेगा, भक्ति को बढ़ाते रहेगा और जीवन देते रहेगा, और हमारा सभी देह मीन्स सिर से लेकर पांव तले हमें चंगाई भी देते रहेगा करके लिखा है। हम परमेश्वर का वचन में बने रहने के लिए भक्ति बढ़ने का है, प्रपंच मोह हमारे से दूर हटकर हम स्वर्ग राज्य का बच्चा बनकर जीने का है, तो इस दुनिया में जीने का है तो हमें परमेश्वर का वचन में पूरी तरह से ध्यान देना मांगते हैं। अभक्ति हमारे अंदर से दूर होएगा तो हम कौन बन जाता है? पवित्र मनुष्य बन जाता है, धार्मिक मनुष्य बन जाता है। तो धार्मिक को इस भूमि में क्या मिलेगा करके 11वीं अध्याय का 31 में लिखा है। प्रोवर्ब्स 11वीं अध्याय का 31 में लिखा है, हम परमेश्वर का वचन सुनते सुनते पवित्र मनुष्य बनेगा और भक्ति में बढ़ेगा और धार्मिक बन जाएगा। इस धार्मिक को क्या क्या मिलने वाला है करके उधर लिखा है। देख, धार्मिक को पृथ्वी पर फल मिलेगा। तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। देखा, धार्मिक को क्या मिलने वाला है? फल मिलेगा, फल मिलेगा। हालेलुया, अच्छा फल मिलेगा। दुष्ट मीन्स भक्ति में नहीं है उसको परमेश्वर बोलता है दुष्ट है तुम। तो इसके लिए हम दुष्टता में है क्या करके अपने आप को देखने का है। तो इसलिए अपना जीवन को हमें संभालने का है। और देखो, और धार्मिक बनकर भूमि में अच्छा फल मिलने वाला है। तो और 11 का 30 पढ़ कर देखिए। धार्मिक का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों को मन को मोह लेता है। तो धार्मिक का फल कितना जीवन का वृक्ष होता है। हालेलुया, जीने का वृक्ष के समान जीने का मीन्स वो उसका जीवन को अंत नहीं है, ऐसा एक जीवन मिलने वाला है, परमेश्वर देने वाला है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो हमारा जीवन, हमारा भक्ति हमें किधर पहुंचाता है करके उधर से मालूम पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन में हमें कैसा जीने का है करके इधर से मालूम पड़ता है। प्रोवर्ब्स 8वां अध्याय का 35 हम पढ़ेंगे। 8वां अध्याय का 18 क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कौन पाता है, कैसा पाता है? उनके वचन के द्वारा, उनके वचन के जरिए ही हम परमेश्वर को पा सकते हैं। परमेश्वर को पा गया, भक्ति में बढ़ गया और वचन पढ़ते 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 हम परमेश्वर को मिल जाता है। परमेश्वर को मिल गया तो जीवन मिल गया है, अनंत काल का जीवन मिल गया है। हालेलुया। इसके लिए वो भक्ति में जीवन बिताने वाला
जीवन अनंत काल का जीवन को पाते हैं करके उधर लिखा है। हालेलुया। ये फिर और एक बात है, परमेश्वर उधर से हमें मालूम पढ़ाना चाहते हैं, यहोवा भक्ति में जीने वाला व्यक्ति के अंदर स्वभाव में भी बदलाव आना मांगते हैं। उसका 23 का 17 पढ़िए। 23 का 17। तो पापियों के विषय मन में डर न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पापियों के अंत विषय में में फल तुम होगा और तेरी आशा वो न पापी है, टूटेगी। उसको ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा, हमें कुछ बोलना नहीं। हमारा परमेश्वर का भय मानते हुए हमें जीने का है। हालेलुया। यही परमेश्वर हमें सिखाता है। ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയം മാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വർഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ല ഫലമുള്ളവരായി തീരുമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. ഈ വചനത്തിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.